गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? कल जैसे थे आज वैसे हैं? क्या हाल? वही वही हाल, वही हड्डी वही खाल। चलो ठीक है। आ, हम लोग डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखे थे लास्ट क्लास में। सुधांशु, डिफरेंशिएशन इतना महान क्यों है? लगता है इसका आंसर पीछे मिलेगा, इसलिए ऐसा देख रहा है। बताओ, व्हाई इज डिफरेंशिएशन सो ग्रेट? क्योंकि हम पढ़ा रहे थे। बताओ, क्योंकि यह किसी भी कर्व के, किसी भी फंक्शन के, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप बता सकता है। ठीक है। अच्छा, कल कोई ट्राई किए थे? मैं 2 बार, एक प्रॉब्लम था, उसको घर जाके ट्राई किए? नहीं ना? अच्छा ठीक है। साइन और जितना भी फॉर्मूला था उसको ड्राइव किए? नहीं। एक तो मैंने क्लास में किया था 10x का, उसके अलावा मेथोडोलॉजी सीखे थे लिमिट के अप्रोच से, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको डिराइव करने का सीखे थे? नहीं। 2 क्वेश्चन हुआ था क्लास में, तीसरा होने को था। हाँ मतलब एक स्टेप में थोड़ा सा है ना, सो एक गलत अप्रोच ले लिया था बस, इसलिए। तो उस वजह से तुम लोग ऐसे ट्राई नहीं किए? नहीं। कौन सा ट्राई किए? साइन एक्स का? साइन एक्स का ट्राई किए थे? देख सकते हैं? दिखा। अच्छा, यहाँ पे छोड़ दिए? नहीं, ये यहाँ इधर छोड़ दिए cos x। नहीं cos ये तो बना लिया, आ गया cos। अरे बाबू, ये 0 - 0/0 हो गया ना, यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा। ये देखो, ये गलती कल भी मैं कर रहा था, तुम भी वही किया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से नहीं बनता है, मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है। तीसरा था ना, एग्जाम्पल 1 का तीसरा क्या था? रूट साइन एक्स, यही था। देखो, गिवन f of x इक्वल टू रूट साइन एक्स, ठीक है। f ऑफ x प्लस एच क्या होगा? x प्लस एच होगा। x की जगह x प्लस एच रख दिए, तो f डाइस x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। f डाइस x इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। और मैं क्या मिस कर गया? बता, मैं क्या मिस कर दिया? हमेशा की तरह लिमिट लगाना। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट साइन x प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन x डिवाइडेड बाय h। ठीक है। और इसको हमने कल रैशनलाइज किया था, तो रैशनलाइज करने पे क्या आएगा?
इतना आएगा रैशनलाइज करने पे। और इसके बाद इसका हमने एक्सपेंशन किया था ना, यही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर भी हमारा कुछ प्लस और माइनस का टर्म रह जा रहा था और जीरो वाला 0/0 का फॉर्म हो रहा था। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट जैसा रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम दूसरा अप्रोच लगाएंगे। तो हम साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन ना करके इस पूरे को साइन सी माइनस साइन डी करके उसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ये करने से इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। जो हम कल अप्रोच ले रहे थे वो गलत था, ठीक है। तो क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है बताओ, 2 cos c प्लस डी बाई 2 यहां भी लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos x प्लस एक्स कितना होगा, 2x होगा ना। और ये x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा ना। ये स्टेप समझ पा रहे हो? इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2x प्लस h होगा, इसमें से x को घटाएंगे तो सिर्फ h बचेगा, डिवाइडेड बाय h अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस साइन x, ठीक है। इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, h डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। और इस 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस h बाई 2, ठीक है। तो यहाँ साइन h बाई 2 है, इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय h बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस साइन x, ठीक है। अब लिमिट लगा देंगे तो लिमिट लगाने से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos x प्लस 0, cos x प्लस 0, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय h बाई 2 ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन x प्लस साइन x, तो ये कितना हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट। एक गलत स्टेप लेने से कल नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एग्जैक्टली वही स्टेप लेना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को उस खास अप्रोच से सॉल्व कर सके। तो यहां पर इसका एक्सपेंशन नहीं करना है, तुम जो अभी सवाल बनाए हो, ठीक है, उसमें भी यही करना। ऊपर में ये है ना, ऊपर में ये है ना, और नीचे में h है, ये टर्म नहीं होगा तो क्या आएगा, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई ओनली h, केवल h रहेगा। इस 2 को नीचे ले आओगे तो h बाई 2 हो जाएगा, तो क्या होगा, cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 हो गया cos x। x स्क्वायर sin x,
हो गया? सेम सॉन्ग एंड डांस, इसके लिए भी लगाओ। कर रहे हो ट्राई? करो। x प्लस एच कितना होगा? बोलो। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? जहां x है वहां पर क्या रखेंगे? हाँ, तो क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, यहां भी x प्लस एच और यहां भी x प्लस एच, ये होगा x प्लस एच का होल स्क्वायर साइन x प्लस एच। एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अरे यार फिर भूल गए। डिफरेंशिएशन तुम इतने बुरे क्यों हो? ये हर बात अपने लिमिट पे ले लेते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो फिर एक्सपेंशन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स प्लस एच स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर तो अब क्या करेंगे ना, इस दोनों टर्म को छोड़ के और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को साथ रखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इनमें h है, तो हम h को कॉमन लेके इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना।
और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम अलग से कॉमन लेके सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो ये टर्म और इस टर्म दोनों में एक्स स्क्वायर है ना कॉमन, इसीलिए एक्स स्क्वायर को हम कॉमन बाहर की तरफ ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। और प्लस हम सेपरेट कर रहे हैं इस टर्म को, इसमें क्या कॉमन है, एच, इसमें क्या कॉमन है, एच, तो 2x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, ओके, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहां भी सेम सॉन्ग एंड डांस, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी कितना होगा, 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एच बाय 2 डिवाइडेड बाय एच, और ये तो गया, तो प्लस 2x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, इस 2 को नीचे ला सकते हैं, तो अब हम लिमिट को अंदर ले जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस नो, यहां भी लगाएंगे लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, इस 2 को कहां रख रहे हैं, यहां पे एच के नीचे, इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाय एच बाई 2। कोई टर्म मिस रह गया नहीं ना, नहीं, प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 2x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू 1, और वो टर्म कितना हो जाएगा, 2x इंटू साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स, तो क्या होगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। इजी, नॉट इजी, यहां भी वही चीज था करना, और यहां भी वही चीज करना था। हाँ, यहां एक चीज का ध्यान रखना था कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंशन देख के थोड़ा लग रहा है जो क्या हो जाएगा, लग रहा है ना। अब यहाँ बुद्धि क्या लगाना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये एच है, ठीक है, एच के 2 टर्म है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा एक्सपेंशन कुछ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेके एक तरफ ले आएंगे, तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। ये फॉर्मूला का यूज करने का मतलब है जो इस प्रकार का टर्म है 0 माइनस 0 वाला, वो डिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, और यहां से हम h को कॉमन लेके डिनोमिनेटर में जो h है उससे डिवाइड कर देंगे, h भी चला जाएगा। फिर हम जब हम लिमिट लगाएंगे तो 2x प्लस एच में 2x प्लस 0 होगा, और यहां भी x प्लस एच है
तो यहाँ भी हम साइन एक्स के रूप में इसको लिख सकते हैं। हर स्टेप को देखो, ध्यान से देखो, कहो कि इस स्टेप में हमको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब मैं उसे समझाऊं। या फिर ऐसा ही क्यों किया, यह पूछ सकते हो। जी, नॉट बोर्ड, अभी जो आप देंगे ना टर्म एग्जाम, अरे नहीं दोगे तो देखो, बोर्ड में 12th का पोर्शन आता है, 11th का है ना। 11th की एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। डिफरेंशिएशन में तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल ही आता है। अगर मैथ का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 11th में, 110% इससे क्वेश्चन रहेगा। 10% में अपनी तरफ से दे रहा हूं बोनस। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का प्रिमिटिव फॉर्म है, उससे पहले का है। इससे डिफरेंशिएशन जेनेसिस होता है। मैं तुमको पता है ना, लिमिट पढ़ोगे तो लिमिट से ही डिफरेंशिएशन का फॉर्म स्टार्ट होता है। जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इसी प्रोसेस से डिराइव हुए हैं। जितना भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सारा प्रॉब्लम लिमिट के अप्रोच से और फर्स्ट प्रिंसिपल के अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत परेशान करने वाला होगा, इसीलिए लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करते हैं और सीधा बनाते हैं। हम उस पे भी आएंगे, आसान वाला चीज पे भी आएंगे। थोड़ा डिफिकल्टी कर लो, फिर आसान वाला चीज तो है ही। आसान है ना? चलो चलो, बहुत अच्छा। अभी एक सवाल तुम लोग भी सॉल्व करोगे, क्यों परेशान हो रहे हो जाएगा। ऐसा ही दूंगा तो फिर कैसे नहीं होगा। करोगे तो हो जाएगा। देखो, करने से होता है, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ भी नहीं रहता, जब आप करने लगोगे तो यहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर तुम यहीं तक रखोगे कि हाँ होगा नहीं होगा, इसको नहीं चलाओगे, यहाँ चलेगा तो ये भी सपोर्ट करना शुरू कर देता है। डूबते को तिनके का सहारा जो नहीं कहते हैं, ये यहाँ लिखना शुरू करो, यहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलो चलो जल्दी लिखो। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब यूज करोगे, सुनो सुनो, तो चीजें बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तब मक्खन मक्खन सा लगेगा। जस्ट इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो तुम लोगों को करना है, उसके बाद मक्खन वाला प्रॉब्लम करेंगे। इतना हतोत्साहित मत हो, प्रयास करो, समझो और समझ समझ के लिखो, नोट डाउन करो। देखो, डिफरेंशिएशन चीजों को आसान बनाता है, सिंप्लीफाई करता है। तुम भी अपने लाइफ में डिफरेंशिएशन का यूज करो, तुम्हारा भी लाइफ आसान होता जाएगा।
स्टार्ट करो उसमें। उसमें एक दो स्टेप लिखो। गिव एन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अनुष्ठान तो शुरू करेंगे ही, तुम पूरा व्यवस्था तो करो इसके लिए। लिखो ना पहले, तो इसका शुरुआत करो। शुरुआत करो करो, एक दो स्टेप लिखो। जहां तक सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, एक अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे प्यारे बच्चे की तरह। अनुष्ठान प्रारंभ किया जाए। cos एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ यहां क्या करें? बताओ, हमें भी बताओ क्या कह दिए। x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्या? ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये अपने लिमिट को ना भूलें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच। बात नहीं, बात नहीं। लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहां पे क्या लिखेंगे? ये वाला टर्म, cos एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करें बताओ? यू हैव सम आइडिया? ऐसे वो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम 0/0 फॉर्म है। ये कॉस है, ये भी कॉस है। हम इसको एक्सपेंड नहीं इस प्रकार से नहीं कर सकते। हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म लाएंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला नहीं, सी डी कॉस सी माइनस, यस। बताओ क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस डी। सही सही बताना। नहीं पढ़े हो? ट्रिग्नोमेट्री बीत गया। तुम लोग बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो। ग्राफिकल अप्रोच, अच्छा, सो सॉरी टू नो। -2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय। तो यहां पर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 -2 साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या जोड़ जोड़ के कितना होगा, x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। बात बहुत हो रहा है। इनटू साइन, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1 तो चला गया, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ बताओ बताओ, x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1, हाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय h। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 1 होगा, प्लस एच स्क्वायर प्लस 1, और यहां भी प्लस 1 है, ठीक है। और यहां कितना है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, होगा ना इतना, डिवाइडेड बाय 2 साइन, यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 2hx प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h। यहां पे ब्रैकेट लगा देना, ये वो फॉर्मूला है जिससे हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आए हैं, ठीक है। तो इसके आगे ये लिखना, यहां पे ब्रैकेट डाल देना, या सॉरी यहां पे ब्रैकेट डाल के और तब ये वाला फॉर्मूला लिखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएं, जरूरत पड़ेगी क्या, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट h टेंस टू 0 -2 2 यहां है, 2 यहां है और 2 यहां है, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस h को यहां लिखते हैं, ठीक है, साइन
h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, होल यहां भी h है। अब देखो जो ब्रैकेट में है अगर उसको fx मानते हैं तो वही नीचे भी रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म h से इंडिपेंडेंट है नहीं है। जैसे लिमिट लगाएंगे तो साइन 0/0 का फॉर्म जैसा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, अभी कॉमन नहीं लेते हैं। यहां पे तो h है ना, नीचे एक h है। सुनो, h क्या कमी रह गया था 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2। इसका कमी है, एक h नीचे है, इसी की पूर्ति के लिए इसी को नीचे रख देते हैं, है ना। इसकी कमी है ना, इसकी कमी है तो इसकी पूर्ति कर देते हैं और यहां नीचे रख देते हैं और इसी को फिर ऊपर भी, हाँ इसको भी ऊपर, चलो तुम भी ऊपर चलो। और उसके बाद अब हम लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं बोलो। यहां कुछ नहीं लिखता हूं मैं, क्योंकि हमने क्या किया, यहां का जो h था उसको वहां भेज दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये h से इंडिपेंडेंट नहीं था, तो ऐसा ही टर्म बनाने के लिए हम h को यहां पे रखे हैं। और चूंकि ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा जायज है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लगाते हैं h को लिमिट में लगाते हैं, तो -2 साइन 0 क्या बचेगा x² प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, मतलब जो कुछ भी है उसके डिवाइडेड में जो कुछ भी है क्या हो जाएगा, और वहां पे लगाएंगे तो बताओ सिर्फ x बचेगा ना, 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 x। तो फाइनल आंसर क्या है, -2x साइन x² प्लस 1। सावधानी कहां बरतनी थी, यहां से यहां और यहां से यहां आने में। हाँ, इस स्टेप को लेके यहां जो h था इसको लेके पार्टिकुलरली केयरफुल होना था। क्यों, क्योंकि हम इस, देखो ध्यान दो, हमको टर्म h से इंडिपेंडेंट चाहिए, क्योंकि h से इंडिपेंडेंट टर्म रहेगा तो हम लिमिट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां 0 h के कारण 0 होना है हो जाएगा। अब जो टर्म h से इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जैसे देखो 2hx प्लस h², दोनों टर्म में h है ना। अब क्या करेंगे, हम h तो भले कॉमन ले सकते हैं, पर जो टर्म बचेगा वो डिनोमिनेटर में नहीं है, नहीं ना है, तो हम एक चीट कोड यूज करेंगे, उसको रख देंगे डिनोमिनेटर में और फिर उसको न्यूमरेटर में भी रख देंगे, और तब हम लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहां था, इस स्टेप में। इससे जब इस स्टेप में आ गया तो ऑलमोस्ट 75% सॉल्व हो गया। ठीक है, 25% यहां इसके लिए सॉल्व हुआ है, क्योंकि अधिकांश गलती यहीं पे हो जाएगी बच्चों से, वो इसी को एक्सपेंशन कर देगा और फंसता चला जाएगा। क्या हुआ, नहीं जैसे इस तरह का टर्म है ना 0 - 0 वाला टर्म, उसमें c माइनस डी, साइन c माइनस डी, कॉस c माइनस डी, वही टर्म ही यूज करना। ठीक है, अगर tan वाला आएगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला रहेगा, उसको हम रिड्यूस करके छोटा करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, चीजों को कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, विस्तृत नहीं करना चाह रहे, हम उसको छोटा बनाना चाह रहे हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी से जो टर्म होगा वह रिलेटिवली स्मॉलर टर्म है। ठीक है, क्योंकि सी माइनस डी, देखो ये इसमें दो टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है, तो रिड्यूस हुआ ना।
हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं टर्म को। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, उस तरह का प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको सॉल्व करो, उससे याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसकी कहानी तो खत्म हुई, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। समझ समझ के नोट करो, एक एक स्टेप को बारीकी से देखो और तब नोट करो। अब मैं एक प्रॉब्लम है तुम लोगों को अभी दे रहा हूं बनाने, बनाओ। देखो मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि मैं यह समझ सकूं कि तुम लोग को जो मैं बता रहा हूं तुम सीख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है क्लास वर्क, x cos रूट x। इसे उतारो जल्दी से, फटाफट समझ समझ के उतारना, ठीक है, और फिर इसको अटेम्प्ट करो। मैं 5 क्वेश्चन अभी तक बता चुका हूं, जो स्टेप्स मैंने जैसे जैसे लिया है वैसे वैसे यहां भी लेना। एफ एक्स प्लस एच, तब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ट्राई करो। अब मैं तेजी से लिखता हूं ताकि तुम लोग, हो गया ना, ऑलमोस्ट सबका बन गया है। बहुत अच्छे से तुम लोग किए, बहुत अच्छा लगा मुझे अभी, सबने इतना अच्छे से ट्राई किया। ठीक है, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस रूट एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एक्स प्लस एस कॉस एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स from first principle of derivative, f dash x इक्वल टू क्या होगा? f of x plus h limit h tends to 0 divided by h, limit h tends to 0 x plus h cos x plus h minus x cos root x divided by h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x cos x प्लस h प्लस h cos अंडर रूट x प्लस h माइनस x cos रूट x डिवाइडेड बाय h। हम क्या किए, इसमें x कॉमन लिए, तो cos रूट x प्लस h माइनस cos रूट x प्लस h cos x प्लस h डिवाइडेड बाय h। और यहां के h को हम क्या किए हैं, अगला स्टेप में चेंज किए हैं। कैसे चेंज किए हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x को हम बाहर लिख लेते हैं। x क्या है, रुको यहां पे लिखते हैं, x माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, इस h को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस h माइनस x, और ये h से h कैंसिल हो गया, तो प्लस कॉस अंडर रूट x प्लस h। इन सब में हमको
क्या करना है, लिमिट लगाना है। ये स्टेप तक सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको लिमिट h टेंस टू 0। देखो यहां ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, सुधांशु तुम भी देखो, ये स्टेप तक तुम भी कर लिए थे, ठीक है। अब यहां पे ये करने का आइडिया हमको कहां से मिला, ये देख के। यहां पे अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर अगर लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स हो रहा है, साइन 0 हो रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, साइन h बाय h कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए हम इसको देखते हुए इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, -2x इंटू साइन अंडर रूट x प्लस h प्लस रूट x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय 2। मैं 2 स्टेप ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना सभी को देखना, x प्लस h प्लस रूट x प्लस h माइनस रूट x, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो कैसे हुआ ये। तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में किए हैं, प्लस कॉस रूट एक्स प्लस एच, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व। इतना ही तक करना था, ये स्टेप लेने के बाद अब हमको अगला स्टेप में सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब हम लिमिटिंग वैल्यू लगा देते हैं। तो क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 -2x इंटू साइन x प्लस h प्लस रूट x डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस h प्लस रूट x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय 2। और ये जो 2 है यहां पे, ये जो 2 है यहां पे, इस 2 को हम यहां पे डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, बोलो भेज सकते हैं ना। तो डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस रूट x होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों किए, हाँ, जो यहां ब्रैकेट में है उसको नीचे से सेम करने के लिए। और प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस अंडर रूट x प्लस h। अब लिमिटिंग वैल्यू लगाओ, माइनस x, ये टर्म क्या हो जाएगा, रूट x प्लस रूट x, कितना होगा 2 रूट x डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा रूट x, ये हो जाएगा साइन रूट x प्लस रूट x कितना होगा 2 रूट x, ठीक है, इनटू ये वैल्यू कितना होगा 1, और ये वैल्यू कितना होगा कॉस रूट x प्लस 0 यानी कि रूट x। मतलब इस 1 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये होगा माइनस x साइन रूट x डिवाइडेड बाय, है ना, 2 रूट x प्लस कॉस रूट x।
समझे आंसर? तो सभी लोग यहां तक कर लिए थे, और इसके बाद जो है देखो कैसे अप्रोच लिया हूं मैं। हो गया, लिखो जल्दी। अब एक दो मक्खन वाला प्रॉब्लम करें, आज के लिए काफी है। चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट रूल सब लग रहा था। अगर तुम इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन मेथड से भी करोगे तो 3 से 4 स्टेप लगेंगे ही, जो कि तुम लोगों ने बड़े आसानी से किया है। आज जरूर अटेम्प्ट लेना, ठीक है? मैं तुम लोगों को कुछ क्लास वर्क दे देता हूं, मतलब होमवर्क, ठीक है? इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम लिखो, नोट करो। तुम लोग साइन रूट एक्स को, है ना, सॉल्व करना, ठीक है? उसके बाद दूसरा रूट cos 3x, चलो ठीक है, दो ही दे। एक ये साइन रूट एक्स और दूसरा हाँ अंडर रूट cos 3x। ये दोनों के अलावा एटलीस्ट जो है सो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं उस सबको डिराइव करना। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ना, उस सबको डिराइव करना। कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूला है उसको ट्राई करना, उसके बाद जो बचा हुआ उसको कल करना, ठीक है? और अगर किसी में फंसते हो उसके डेरिवेशन में तो फिर मुझसे मिलना। कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट कर लिए, एक सिंपल सा डेरिवेशन में कितना होगा, ठीक है? थैंक यू।